गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मुगलिया दौरे हुकूमत में पान को बहुत मकबूलियत हासिल थी। इसकी सुर्खी को हुस्न की सजावट समझा जाता था। पान का रिवाज बड़े सगीर में मुगलिया दौरे हुकूमत से ही शुरू हुआ। फिर लोगों में इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ती चली गई कि आज के दौर में बहुत से लोग इसके आदी हैं। हिंदुस्तान में तो अब भी तकरीबन हर घर में मेहमानों की खातिर तवाज़े पान से की जाती है। इसके बगैर दावत को अधूरा समझा जाता है। आज सुबह सवेरे समा के साथ में हम आपको बताएंगे पान के पत्ते में छुपे सेहत और खूबसूरती के राज। पान के पत्ते से न सिर्फ मैदे, जिगर और दिमाग को तक़वियत मिलती है, बल्कि ये कब्ज को भी खत्म करने के साथ साथ चेहरे को भी दिलकश बनाता है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद एक्सपर्ट्स बताएंगे पान के पत्ते के बेशुमार फवाइद। तो देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप? और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम पान के पत्ते, और जब मैं कभी खाती हूँ तो कड़वे बहुत होते हैं, लेकिन जितने कड़वे होते हैं उतने ही उसके फ़ायदे हैं, जिस तरह करेला और ये सब। तो पान के पत्ते के बहुत सारे वो होते हैं, क्या फ़वाइद तो होते ही हैं, लेकिन किस्में होती हैं, इक़साम होती हैं, बहुत सारी इक़साम होती है। किसी को इक़साम का पता है? सारे हाथ ऊपर करें जिन जिन को इक़साम पता है। ओके, माइक आपके पास। सांची पान होता है एक, और कराची का भी एक मशहूर है। कराची लेकिन उसका नाम तो होगा, कराची का पत्ता तो नहीं मशहूर होगा ना। स्याची और पान। एक नाम बताया, सेलोन का पान। ओके, तीसरा बंगला का। ओके, आमना नाम बता दे जल्दी से। बागला, सलोन, कराची का, स्याची, श्रीलंकन, मशहूर सेलोन का पान होता है। बैंक। सेलोन का पान। आमना रिसर्च की होगी ना पूरी पान के पत्तों पे, जल्दी से मुझे बेटा बता दो, क्योंकि मैं तो कोकोनट पे रिसर्च करके आई थी। आई थॉट कि कोकोनट पे शो होगा, मुझे यहाँ पे पता चला जी पान के पत्तों पे शो करेंगे, क्योंकि आप तो बकवास करती हैं, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। फिर कुछ गेस्ट को बुलाना था, मैंने उनको बुलाया, यहाँ पे मुझे पता चला गेस्ट भी हम वही नहीं बुलाएंगे जो आप कहेंगे। तो यार पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। तो मुझे पान के पत्ते आमना जल्दी से मुझे बताओ कि कितने वो हैं, या गूगल करके जल्दी से बताओ, तो फिर मैं शो स्टार्ट करूं। पता तो हो कि पान के पत्तों के कितने मतलब वो हैं, इक़साम है, ठीक है। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्किस आपा, और यहाँ पे हमारे साथ हैं उम्मे राहील, हमारे साथ हैं यहाँ पे सुंदस, हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर ईसा, हमारे साथ यहाँ पर हकीम अब्दुल बासित, और हमारे साथ हैं यहाँ पर खुर्रम मुशीद। क्यों खुर्रम मुशीद पसंद नहीं आपको? तुमने आज जबरदस्ती के हालात हो गए फिर हम तालियां भी नहीं बजी, अब तुमने आज बजवा दी। क्या नहीं? हाँ, तालियां मैंने, हाँ कोई होश भी नहीं है सब ना, सबको है कि बस पान में खोए हुए हैं। पान में नहीं खोए हुए, ये पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। तो आज शो करना है। पान जो है बुनियादी तौर पे एक दवा है, और तकरीबन आज से 200 साल पहले से ये दुनिया के वजूद में मौजूद है। इसकी जो अक़साम हैं जो आजकल कॉमन है, वो सबसे अहम जो चीज़ है वो सांची है। सांची सेलोन का भी होता है, सांची कराची में भी उग रहा है। इसी तरीके से बैंकॉक का जो पान आता है वो बंगला पान जो है वो वहाँ से भी आता है। बांग्लादेश से भी जो है बंगला के नाम से जो पान आता है वो बड़ा तेज़ होता है और अमूमन दिल की दवाओं में इस्तेमाल होता है। कराची में 3 किस्म के पान होते हैं, इसमें एक कराची पान कहलाता है, एक बंगला पान कहलाता है, और सांची भी होता है, लेकिन जिसकी फसल कामयाब नहीं हुई और वो बहुत कम मिकदार में होता है। आम जो सेलोन का होता है वो तकरीबन 3000 रुपये किलो होता है। कराची पान आप लेंगी तो सिर्फ 400 रुपये किलो मिलता है जो कराची का होता है। ज़्यादातर पान वाले वही इस्तेमाल करते हैं। मतलब 2-3 ही इक़साम है पान। जी हाँ, 2-3 इक़साम है जो मशहूर हैं। और कॉमन भी बताया। कॉमन सांची है, बंगला है,
वो तो बांग्लादेश का है, ठीक है। अब वो बंगला बांग्लादेश नाम पड़ा हुआ है, वो मुख्तलिफ यानी कि बाकायदा क्रॉप का नाम है वो, और वो क्रॉप जो है बंगाल की है, लेकिन वो यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है। सेलोन का पान जो मशहूर है वो सांची ही कहलाता है, लेकिन उसका नाम सेलोन रख दिया गया है क्योंकि वो इम्पोर्टेड होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पान हमारे मेडिकली कितना फ़ायदा देता है, इसका सबसे अहम बात है कि इसमें कैल्शियम, विटामिन और इसी तरीके से इसमें विटामिन बी, विटामिन सी बड़ी मकदार में पाया जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। अमूमन दिल की बंद रगों को खोलने की जो दवाएं हैं, आज ईसा भाई भी बताएंगे, तो उसके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। सिर्फ अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो तो आप पान को कुचलें और अपने सर पे उसको मल लें, 5 मिनट में आपके सर का दर्द भी गायब हो जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त। ओके जी, और हमारे पास हाँ जी, पान दवाई है, लेकिन पान हम जिस अंदाज से खाते हैं अब वो पान बीमारी बन गया है क्योंकि जिस ज़माने में पान लोग खाते थे तो उसके अंदर हाँ मतलब छालिया और ये तंबाकू, ज़हूर राजा जानी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो आजकल माउथ कैंसर उससे बढ़ जाता है। राजा जानी क्या होता है? वो एक पत्ती का नाम है शायद, तंबाकू का नाम, तंबाकू का नाम। राजा जानी, तो बेहतर है कि और पान के पत्ते में राजा जानी डाल दो। हाँ, दो तीन से ज़्यादा नहीं। आप पान तो बनाए, राजा जानी भी डाल दें इसमें, ये शहजादी डाल दें, ज़हूर राजा जानी, जरा इसमें ज़हूर राजा जानी भी डाल दें। बात साहब कह रहे हैं शहजादी डाल दें। शहजादी तंबाकू भी बड़ा मशहूर है कराची में। ज़हूर ब्रांड है भाई, ब्रांडिंग नहीं करनी। ब्रांडिंग हो रही है। शहजादी जो है वो बहुत पुरानी तंबाकू, देखें। शहजादी भी डाल दीजिएगा बासित भाई के लिए। नहीं जी, मैं इधर गिर जाऊंगा जनाब। उससे चक्कर आते हैं जो पान के साथ तंबाकू खाने का आदी नहीं है। आप देखें उसको बाकायदा, जैसे आप खाएंगे या मैं खाऊंगा, जो पान नहीं खाते उनको फौरी चक्कर तो अभी खिलाते ना इसको। कौन है यहाँ पे पान खाने? ये सामने तो खड़ा है, क्या नाम है इसका? ये तो पान खाने वाले आदी हैं। पापा वारिस को खिलाते, देखते हैं शहजादी खा के बेहोश होता है नहीं होता। नहीं, बेहोश नहीं, चक्कर आएगा। आंटी आपके पास है शहजादी? अच्छा आप बताएं, आप कौन सा पान बना रही हैं? आंटी माइक है आपके पास? हाँ, सौंफ का पान खा रही बस। जी। वो तो और आप क्या पान खाती हैं? जी, हमारी अम्मी खाती थी, उनसे और हमें भी आदत हो गई है पान खाने की। ओह अच्छा, तो कौन से पत्ता खाती हैं आप? सांची पान खाते हैं हम लोग। सांची पान, हमारी सास भी खाती है बहुत शौक से। आज वो प्रोग्राम देख रही होंगी, सास हमारी पान बहुत शौक से खाती हैं वो भी। पानदान अभी भी घरों में है। पानदान उनके है बना हुआ घर में। अच्छा, वैसे पान जो है फ़ायदा करता है, अगर खांसी में मुलेठी डाल के खा लें सादे पान में तो खांसी में फ़ायदा होता है। और बच्चों को अगर अजवाइन और पान को पका के पानी के अंदर और उसमें शहद डाल के दे दें तो उनके आराम होता है खांसी के बच्चों को। और आंटी आप बताएं? मेरी भी अम्मी खाती थी। आप दोनों खुद नहीं खाती? मैं भी खाती हूँ। कितना खाती? कितने पान खाती हैं? मेरी भी आदत हो गई खाने की। और कौन सा पान खाती हैं, शहजादी वाला या राजा जानी वाला? नहीं, सादा खाती हूँ, सौंफ खुशबू का। सौंफ और छालिया जी। और तंबाकू लगाती सफेद वाला? नहीं, तंबाकू नहीं। और वो ब्राउन वाला जो होता है वो क्या होता है? तंबाकू नहीं खाती, कोई सा भी नहीं, कुछ भी नहीं लगाती। फिर पान खाने का फायदा क्या? सादा खाती हूँ। वैसे पत्ता खा लिया करें। वैसे पत्ता ही खाना चाहिए, है ना, पत्ता ही खाना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट के लिए पत्ता ही अच्छा होता है। लेकिन वो सफेद जो चूना होता है वो तो हाँ चूना होता है, ज्यादा लग जाए तो जबान भी कट जाती है। चूना जो है वो दांतों को कमजोर करता है, कत्था लंग्स की बीमारी पैदा करता है, तो लोग खाते गूगल हैं। कर लिया? ओह वाह, अभी गूगल किया है आमना ने। क्या क्या है? बांग्ला, सांची और सेलोन। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले किसकी तरफ जाना है हमने? यहाँ बड़े मुझे कोई मजे की चीजें लग रही हैं, डिस 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 डिस। यहाँ पे कुछ चीज होने वाली है, लगता है ना इंटरेस्टिंग। तो बताएं आप क्या बता रहे हैं। और आप लोग अगर पान खाते हैं तो मुझे बताएं कि आप क्यों खाते हैं, आपकी दादी अम्मी कुछ खाती हैं, अगर आपके घरों में पानदान मौजूद है तो कितने साल पुराना पानदान मौजूद है, और अगर आप लोग पान के फ़ायदे कुछ हमें बता सकते हैं तो आप हमें कॉल करके फ़ायदे बता सकते हैं, तो ज़रूर हमें फ़ायदे बताइएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ईसा क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, दमा एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन ज़िंदगी भर साथ रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने, जैसे हम कहते हैं कि कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवाई नहीं हो। बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन ये इतना ईजी और इतना आसान है कि बच्चा बड़ा, अगर कोई अस्थमा का मरीज़ है, दमा का मरीज़ है, तो आपने क्या करना है, काला नमक लेना है आपने अराउंड 10 ग्राम, और लाहौरी नमक जो है वो भी 10 ग्राम लेना है,
काकड़ सिंगी एक हर्ब आती है, वो आपने 5 ग्राम लेनी है, और 50 ग्राम ये पत्तों का जो पेस्ट है इसको, लेकिन आपने हिमाम दस्ते में या खरल में इसको पेस्ट बनाना है। अभी हम बना ही रहे थे, और तकरीबन ये इस तरह का। कहाँ से लिया है? बहुत नज़दीक है ये हमारे तो हकीम की निशानी यही है। हाँ तो बताए ना कहाँ से लिया है? ये बेसिकली चाइना से आता है। आपके पास मतलब यहाँ अवेलेबल है, मिल जाता है कराची। नहीं कोई बात नहीं, आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो 10-12 होंगे। ठीक है, एक तो हो गया मेरा। अच्छा और वो जी। जो है, वो जो पत्थर और वो रखा हुआ है, ये घर से लाया हूँ। ये कितने मसाला हैं आपके पीसने के लिए पास? होता है ना। अब ये कहेगा एक है। नहीं ये कितने हैं लाया ही आपके घर से हूँ तो एक ही होगा ना। पास? देखा और कितना बीवी ने चला बोला था रहे वापस आओ तो ये भी साथ लाना। अब बीवी ने ये भी बोला है ना, जैसे वैसे तो चीजें वापस जाती नहीं है, हम यहाँ पे खा जाते हैं, उठा लेते हैं। और आज तो बेगम ने कहा कि वापस लाना, क्योंकि आज बेगम को पता था कि सनम बलोच मांगेगी। मेरे पास बहुत सारे 25-30 है ऐसे वाले सेम। हाँ सिलबट्टे मुझे बहुत पुरानी चीजें बड़ी अच्छी हाँ, लगती नहीं, मेरे है। पास है। और वो जो नहीं है ना उस पत्थर में, वो जान भी नहीं, जो पुराने पत्थरों की बात इस पत्थर में तो जान भी नहीं चाहिए, नहीं। बेगम को ही दे दीजिएगा। हाँ मेरे पास बहुत है, आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर्ब्स के लिए ना कुछ कूटने के लिए अलग रखे हैं। करूंगी इस पे काम नहीं लेकिन अच्छा होगा, इस पे कुछ भी पिसेगा नहीं, लेकिन फिर चाहिए। जी सर। लेकिन 50-60 साल के बाद बताएं तो सही, बल्कि सापा ने दिया था। हाँ ये तो है, यादें रहती हैं ना। हमारी नस्लें। अच्छा जी, इसका ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए जो 5-6 साल से बड़े हों, और जो बड़े हैं 10-15 साल के बाद, चाहे वो 100 साल के हैं, वो 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे डेली बेसिस पर। और फिर 1 घंटे तक इसके ऊपर कुछ खाया नहीं जाएगा, यानी कि साथ नीम गर्म पानी हल्का सा ले लें, वार्म वाटर ले लें। कहाँ पर है? खुरमशीद नहीं नजर आ रहा है। और ये अस्थमा की बेहतरीन दवाई है। सामान अभी क्यों लेने गया है? अच्छा ओके। अस्थमा की बेहतरीन दवाई है। पान मेडिकली जो है वो आपको ढाका का पान जो है वो अच्छा होता है, मतलब यहाँ अब कम आता है, लेकिन बहरहाल सैटरडे को इसकी खेप आती है। पहली दफा मेरे सीधे हाथ में खुजली हो रही है, वरना हमेशा उल्टे हाथ में होती है और पैसा जाता है। पहली दफा सीधे हाथ में खुजली हो रही है, चीजें आने वाली है। लग रहा है पैसा आएगा। तुम देखना आज से नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी, देख लेना। सनम लिख के रख लो। सिलबट्टे का पत्थर रख दो, कहते ज्यादा आते हैं। देना जरा आप। नहीं भाई, हाथ तुम्हारे खराब हो जाए। हाँ जी बताओ, सॉरी। आज नई चीजें आने वाली, देख लेना तुम। नहीं पता, अगर बहुत ज्यादा आते हैं तो ये भी रख दूंगा। नहीं आप ये अपने सर पे रखें, मैं अपने हाथ में ये रखती हूँ। वो अपने सर पे रख देना। आज क्लाइंट ज्यादा आएंगे, लेकिन मतलब कि कहते हैं तो हम लोग करते हैं, कुछ चीजें ऐसी अच्छा है ना। वो खारिश इतनी हो रही है ना, ये देखिए लाल हो रहा है। अच्छी बात है। मेरा हाथ तो इस पे ये रख दूंगी ना तो जरा ठंडा हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, नजर भी नहीं आ रहा होगा। नॉट बैड, अच्छा लग रहा है ना नील कलर। ये देखें वॉच, देखें माय फेवरेट वॉच। सदर से आपको ये मिलेगी कोई 2,500-3 हज़ार की। अगर डॉल्फिन मॉल से लेंगे तो 8,000 की मिलेगी। इसलिए सदर से जाके लीजिएगा, बहुत अच्छी वॉच है। हाँ मैंने अपनी तरह से ना हाइपर डॉल्फिन मॉल से ली। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी है, सस्ती भी, और मुझे ना पुरानी किस्म की वॉच चाहिए थी कि बहुत पुरानी है, मुझे पसंद आई ना, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। बाद में सब लोगों ने इतना हाय सदर से लेती, फिर मैंने सदर से मंगवाई, वाकई 2,500-3 हज़ार में, और ये 2,500 वाली है। बात है ना पैसों की नहीं होती, चीज की होती है। नहीं आपा, पैसों की भी होती है। अगर एक चीज की कीमत ही 2,500 है तो मैं डॉल्फिन मॉल से 8,000 की क्यों लूं? हाँ यही मैं कहना चाह रही थी कि बाज़ चीजें सस्ती होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। स्टैंडर्ड की बात होगी। हाँ बात ये बिल्कुल सही कर रही हैं कि एक चीज़ आप वहाँ से लेंगे 8,000 की, तो वही चीज़ जो कंपनी की आउटलेट में से 2,500 की मिल रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आउटलेट से लें। हाँ लेकिन बेचारे सदर वाले इतना किराया नहीं देते होंगे ना, डॉल्फिन मॉल वाले किराया ज्यादा देते होंगे। एनवायरनमेंट के हमसे तो ना निकाले ना किराया भाई, हमने कहा था डॉल्फिन में दुकान लो, कहीं बाहर ले लो। हाँ जी, हार्ट अटैक से, इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए बता दें। हम रिपीट कर देते हैं, अस्थमा के लिए और दमा के लिए। अच्छा, जो ओवरसीज़ जो यूरोप वगैरह में रहते हैं, बेटल लीफ के नाम से पान का पत्ता वहाँ अवेलेबल होता है, बेटल लीफ। अच्छा जी, हमने इस रेसिपी में लिया था काला नमक 10 ग्राम और लाहौरी नमक 10 ग्राम, काकड़ सिंगी 5 ग्राम और 50 ग्राम हमने पान के पत्ते का पेस्ट बनाया था। अच्छा, ये सब चीज़ें मिक्स कर लें। आधी चमची अगर बच्चे हैं छोटे तो उनको चटा दें, और अगर 5-10 साल से बड़े हैं तो उनके लिए 1 टीस्पून है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये 10-15 दिन रेगुलर लें
तो उसके बाद आपको इनहेलर नहीं लेना पड़ता, इतनी अच्छी तबीयत हो जाती है। 2 से 3 महीने में बड़ा फायदा होता है। अच्छा है, मैं तो इनहेलर के बगैर ट्रैवल ही नहीं कर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और लेनी चाहिए जी। ये मैं जब तक बनाऊंगा, जब मेरा अगला नंबर आएगा तो वो लोग, आज उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कि सबसे महंगा ट्रीटमेंट है। जब आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं या हार्ट का, तो इसमें लाखों रुपए लगते हैं। हार्ट की सर्जरी से बचने के लिए, मतलब बचने के लिए नहीं, मैं तो इतना चैलेंज कर रहा हूँ कि 15-20 दिन करके आप चेकअप कराएं, सारी वेन खुल चुकी होंगी। अल्लाह के हाँ, 15-20 दिन करें और चेकअप कराएं जाकर। जबरदस्त। ओके जी, तो मुझे इसमें टाइम लगेगा। हाँ। आप बाकी बारी ले लें, मैं इसको बनाऊंगा। बाकी आपने ये बता दिया जी, कि ये किस बता दिया किस क्वांटिटी में खाना है, हाफ टी स्पून लेना है छोटों को, और बड़ों को जो है 1 छोटी टीस्पून। एज मतलब कितनी, कम से कम किस एज? अबव 5 साल से ऊपर, 5 साल से नीचे बच्चों को नहीं खिलाना। और 13 के बाद जो है वो फिर 1 टीस्पून टिल। ठीक है। और 20 साल की उम्र में 1 टीस्पून, 25 साल की उम्र में 1 टीस्पून, 30 साल की उम्र में 100 तक 1 टीस्पून जाएगा। अच्छा, इन्होंने पहले कह दिया 100 आप नंबर गिनती रहे हो। हाँ। ओके, तो 1 टीस्पून मतलब 1 चाय का चम्मच, एक तो बड़ा वाला चम्मच, एक छोटा। बड़ा वाला खाने से आप ये मत समझिएगा हम फौरन ठीक हो जाएंगे, इसलिए जितना डॉक्टर ईसा ने कहा है उतना ही क्वांटिटी उतनी रखें, हर चीज की जाती सही नहीं। प्लीज, मैं इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, नमक डाला है ना, ब्लड प्रेशर का भी वो होता है कि जितना और ये साची पान है ना, साची। ओके जी, पता नहीं अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है पैसे आने की, लेकिन फिर भी रखा था। अच्छा, पान का पत्ता हथेली पे रखने से क्या होता है? आपको पता है ये रस्म होती है हैदराबाद दक्कन वालों के यहाँ, कि जब वो रिश्ता लेके जाते हैं लड़की का, तो पान तो ये रखे जाते सबसे हैं। पहले जो उसके अगर पान लेके जाए, इट्स मीन के ओके सिग्नल है, कि ग्रीन सिग्नल है कि हमें लड़की पसंद आ गई है, तो वो पान लेके तो जब रिश्ता लेने जाएंगे उसी वक्त बताएंगे कि लड़की पसंद आ गई, या नेक्स्ट टाइम जब हाँ करने जाएंगे? नहीं, मतलब जब हाँ करने जाते हैं। अरे वाह। तो उस वक्त पान जरूरी है साथ ही जाना। अच्छा, हल्दी की रस्म जो है मेरे ख्याल में हर घर में। हाँ, हल्दी तो यानी कि शादी ऐसा जख्म है, उससे पहले हल्दी लगाई जाती है। मिठाई इतना के साथ ये पान जरूरी है। अच्छा, अगर एक ही घर में 2 कजिन्स पसंद आ जाए और लड़की को 2 शादियां करनी है, तो 2 ऐसे पान लेके जाए? हाँ, अगर वो दोनों बहनें ना हो तो। हाँ, कजिन्स, मैंने भी कजिन्स कहा। नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। 2 पान। अगर तीसरी भी कजिन समझ आ जाए, क्योंकि 4 शादियां जायज है ना, मर्दों का तो दीन इसी पे वो शुरू और इसी पे ही खत्म होता है कि भाई हमें जो 4 बच्ची, वो बेटियां जो आपने, एक ने चाय दी, एक ने वैसे ही आके कजिन मिली कि मैं भी देखूं, जो मेरे पता नहीं बहनों ही बनने वाले, तो 4 लेके जाए। तो स्टाइल से लगाए, ये देखें, डेकोरेशन हो। ठीक है, ये रही 4 पत्ते लेके जाएं पान के, और अगले लोग समझ जाएंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके घर में एक ही वक्त में 4 बेटियों की और मतलब कजिन्स की शादी। आप लेके गए थे पान का पत्ता? अगर 4 दूल्हे हो तो ठीक है, नहीं तो दुल्हन वालों को भी ना कुछ और करना चाहिए। सनम, अगर 4 दुल्हने और 4 दूल्हे हो तो ठीक है, नहीं तो सिलबट्टे का इस्तेमाल दुल्हन वाले कर सकते हैं। लेकिन इनकी अम्मी जो है वो पान का पत्ता लेके गई थी। ओके, ग्रेट। आपकी अम्मी लेके गई थी पान का पत्ता? 2 दफा। नहीं, मेरी जब शादी हुई थी अम्मी नहीं, पूरा टोकरा लेके गई थी। मेरी वालदा ही नहीं थी। सॉरी। अच्छा जी, शादी खुद की थी। तो कुछ तो लोग होंगे ना, या कहीं बस अकेले में की थी? मतलब वो गवाह कौन बने, कौन बैठा हुआ था, किसने रस्में की? बाकी सारी रस्में जो है, खुद की पे जोर इतना क्यों था? खुद से बुला दे कि लड़की को मैंने खुद ही बोला मुझसे शादी कर लो, उसने कर ली। आप लोग एतराज है? हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। हम कहते हैं पाकिस्तानी तुझे सलाम, हम कहेंगे भाभी तुझे सलाम। भाभी को सलाम पेश करती हूँ, और आज ये सिलबट्टा जो है ना मैं नहीं भेजूंगी वापस। और ये देखिए सिलबट्टे का कितना गलत पीस रहे, सही वाला कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, पीसना भी नहीं आ रहा, ऐसे पीसे। वो एंड में करूंगा, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ तबा दूं ना। बस कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, आदत नहीं। चले बिल्किस आप बताएं। जी, मैं बता रही हूँ। नहीं, पहले ये ठोक जो है ना। अच्छा, करना ये है कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, या अब देखें छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप उनका बलगम कैसे निकालें,
या उनको कैसे सुकून पहुंचाएं। बहुत आसान है। पान का पत्ता आपने लिया, इस पर कैस्टर ऑयल लगाया, ठीक है। अच्छा, जिनको टॉन्सिल्स बहुत रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये आपने इस पर पूरा कैस्टर ऑयल लगाया पान के पत्ते पे, और ये कैस्टर ऑयल वाला हिस्सा अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो आप सीने पे रख सकते हैं। अगर इसी तरह टॉन्सिलाइटिस के लिए तो यहाँ और यहाँ 2 पान के पत्ते जाएंगे। उसके बाद अजवाइन लिया आपने, उसको गर्म किया, उसकी पोटली से हल्की हल्की सिकाई करें, ठीक है। आप देखेंगे कि एक ही दिन में अल्लाह के हुक्म से जो सीने की खड़खड़ होगी वो भी सही हो जाएगी, या जिनको ज़्यादा टॉन्सिल्स की वजह से बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे होंगे उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और यही वाली चीज़ अगर आपको जैसे सिस्टिक हो जाते, लाइपोमा जिसे कहते हैं, और पूरी बॉडी पे होता है, तो यही करना है कि इसी को लेकर वहाँ लगाकर अजवाइन की सिकाई करनी और पट्टी बांध देनी। आप देखेंगे जो चीज़ फूली हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन में, ये तकरीबन आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। मैं फुल बॉडी की बात करी। और दूसरी चीज़, पान का इतना पत्ता और जैसे अजवाइन मेरी बहन ने कहा था, और गुड़, इसको उबाल कर छान कर 1-1 चम्मच बच्चों को दें। या तो गुड़ डाल दें या शहद डाल दें। गुड़ डालें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये देने से उनका जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम बन रहा है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। डॉक्टर बिल्किस, आप क्या बता मेरा हिला, आप क्या बता रही हैं? अच्छा, मैं बता रही हूँ एक्जिमा के असल में सनम को अभी तक थोड़ा सा हाँ, अभी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, सॉरी, बहुत ज़्यादा। हम बता रहे हैं एक्जिमा के लिए या स्किन डिजीज़ के लिए। जब आप फॉर ग्रांटेड लो ना हर चीज़ को, शो को, होस्ट को, चीज़ों को, मैसेजेस को, प्रॉपर आप कर नहीं सकते, तो फिर आपको बुरा फील होता है कि आपको आती न्यूज़ पता चले कि ओ, तो बहुत बुरा लगता है, यू फील बैड। अल्लाह करे पहली तारीख को भी फिर लोग ना आए ना सैलरी लेने, वो भी आप फिर 15-20 दिन भूल जाएं, आपको लगे ओ इस महीने नहीं लेनी, हमने तो समझा अगले महीने सैलरी मिलेगी, वो याद होती है हमें। बाकी हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते कि नहीं वो तो आज ही चाहिए। आई डोंट नो क्या है, पता नहीं, मुझे लोग ऑनेस्टली समझ नहीं आते। मैं कुछ दिनों से बहुत पिस्ड ऑफ हूँ, मुझे लग रहा है कि या तो मैं पागल हो जाऊंगी या इसलिए मुझे याद ना ही दिलाएं तो अच्छा है। इसलिए मैं तो आपको पता है मैं तो फिर बोल ही दूंगी, मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी जी। आप कुछ चलें, आप I'm extremely upset. I'm extremely upset because of my team. टीम के कुछ लोगों की वजह से, मतलब शो अभी बंद नहीं हुआ, अभी चैनल हमें सैलरीज दे रहा है, अभी रिस्क हमें मिल रहा है, थोड़ा सा सीरियस ले लें। सही बात है, जहाँ से रिस्क मिले ना वहाँ पे थोड़ा सा बंदे को ऑनेस्ट होना चाहिए। जी। अच्छा वो फूल वहाँ पे रह गए, वो ले आना। फूल ये तो ये आपके फूल थे, वो उनके फूल थे, वो यहाँ पे क्यों रखे? वो उधर थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आपसे पूछ रही हूँ कौन बनाता है, वो कहाँ है शेप? रात को 11 बजे टॉपिक डिसाइड किया था क्या? अच्छा, एक्जिमा के लिए हम बात करें, एक्जिमा के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए, या बहुत सारे अगर जैसे ज़ख्मों के निशान है, स्किन बहुत ख़राब हो गई, उसके लिए हमने पान के जो पत्ते हैं उसकी डंडियाँ लेनी है, तकरीबन 1 चम्मच। कौन से पान के पत्ते? पान कोई सा भी ले, कोई सा भी पत्ता लेकर उसके बाद जो पीछे की जो डंडी होती है, नॉर्मली इसको जब पान बनाते तो ये डंडी तोड़ दी जाती है। हाँ, जैसे ये मैंने तोड़ ली है। थैंक यू। जैसे ये डंडियाँ हैं, इसको तोड़ के हमने जमा कर लिया तकरीबन 1 स्पून के बराबर। और नॉर्मली जब पान खाते तो उसको तोड़ दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होती है, इसको खाते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है और लगाने के लिए भी। इसमें हम गेंदे के फूल डालेंगे तकरीबन 2 अदद, पत्तियाँ सिर्फ, और इसमें डालेंगे नीम का तेल। अच्छा, इसको मिक्स करके रख देंगे, इसको पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तकरीबन 6 से 7 दिन इसको छोड़ देंगे। इनका कलर चेंज हो जाएगा, ऑयल के अंदर सारा इसका एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। और जहाँ पे भी स्किन का प्रॉब्लम है, लाइक एक्जिमा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इस तेल को रोज़ाना लगाना है, दिन में 1 से 2 बार, तो वो इंशाल्लाह स्किन जो है ठीक होना शुरू हो जाती है। बस ये जो ज़ख्म होता है ना, कहते हैं ना वो ज़ख्म जो भरता नहीं है,
नासूर का ज़ख़म कहते हैं, या ऐसा कोई भी ऐसा ज़ख़म जो भरता नहीं है, पान का अगर ये कूट कर आप पेस्ट वहाँ लगाएं तो वो ज़ख़म बहुत जल्दी रिफिल होता है। और सर के बालों के लिए और खुश्की के लिए भी पान बहुत अच्छा है। अगर मेथी जिस तरह हमारा तेल बनाते ना, तो पान के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? जी उज़मा, क्या बात करना चाहेंगी? जी आपका नाम, वैसे मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इतने दिनों आप टीवी पे नहीं आई ना, मैंने आपको लाइव देखा। आई रियली मिस यू आपका नाम। हाँ, थर्सडे हमने लाइव किया था, फ्राइडे फिर रिपीट हुआ था शो, फिर सैटरडे संडे आ गया, लंबा वीकेंड था, फिर आज मंडे है। कोई बात नहीं ना, 3 दिन ब्रेक भी लो ना, मेरी शक्ल से थक जाओगे तुम लोग, वरना रिपीट तो होता है। नहीं सकते, मैं तो दिन रात देखती हूँ, मैं फिर भी नहीं सकती हूँ। फिर तुम पागल हो? मैं पागल हूँ? हाँ। क्यों? कोई किसी से प्यार करता है क्या? नहीं, वाकई अभी सनम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अभी सनम। लव यू टू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल करेंगी? अब सनम, पहली बात तो ये है कि आपने मुझे सैलरी मिल गई, आपने मुझे अपना अकाउंट नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने आपकी पॉकेट मनी भेजनी थी। क्या भेजी थी? 1000 रुपए पॉकेट मनी मांगी थी, जो मैंने कहा था हर पॉकेट महीने भेजा करूंगी। जान देखो, इतनी कॉल्स आती हैं, फिर मैं इसके बाद शूट्स भी होती हैं, बिजी होते हैं, ऑलरेडी यू नो एक तकलीफ से, एक चीज़ से गुजरे हैं, आपका माइंड उस तरह वो नहीं होता। तो आई विश कि मेरी टीम मुझे याद दिला दिया करे, क्योंकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कॉलर्स उन्होंने मुझे भेजने हैं, तो आए क्यों नहीं वो भी बताते हैं, तो मैं शो में अनाउंस करती कि भाई क्यों नहीं इसने उज़मा ने भेजना है गिफ्ट। हाँ जी, क्यों आपने मुझे अपना सनम अकाउंट नंबर दें, क्योंकि मुझे मेरी सैलरी मिलती है। मैं अपने अकाउंट नंबर तुम्हें दे देती हूँ, सारे अकाउंट नंबर्स दूंगी अपने। जी बिल्कुल भेज दूंगा। हर अकाउंट में 1,000 डॉलर। हाँ जी, हर महीने आपकी सनम आपके अकाउंट में नहीं, एक ही दूंगी, उसपे 1,000 भेज देना, ठीक है ना? पक्का? बस सही है, पक्का आपकी सनम, आई प्रॉमिस आपकी सनम, पक्का। ठीक है, उसपे से ना कोई मैं अच्छी चीज करूंगी ताकि सवाब तुम्हें भी मिले और मुझे भी। क्या बात है, सही है जी आपकी सनम, बिल्कुल ठीक है, डन। सनम खुर्रम कह रहे $1,000। $1,000? हाँ, मैंने इग्नोर मारा, कोई दे ही ना दे $1,000, अम्मी ने भेज ही ना दे। तुम्हारे सारे अकाउंट में $1,000 आ रहे थे। क्यों लूं बेचारी मासूम से? प्यार से, मोहब्बत से देगी। प्यार से जान भी ले लूं उससे आपसे? अच्छा चलो, मैं आपसे प्यार से कहती हूँ, खुर्रम इतने कमाते हो माशाल्लाह, इतना क्लिनिक चलता है, बैठने की जगह तक नहीं होती, $5,000 हर महीने दे दिया अगर तुम्हारे, तो कोई भी चीज। $5,000? इतने प्यार से तो कभी बेगम ने नहीं मांगा होगा जितना बहन मांग रही है। सनम, इतना कम क्यों कहा सनम? तुमने मुझे इतने कम वाला समझा। भाई का ख्याल रखा ना। हालात बिगड़ गए, हालात बहुत कम है ना ये। अच्छा, मेरे अकाउंट में आपने मेरे भाई $1,000 बेटा गिर जाएगा वो। इतने प्यार से मांग रही हूँ, जो इतना माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाया, क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाह, या क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए हम लोग, ये जो सीख गए टचवुड, माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको डबल ट्रिपल और ज्यादा दे, क्योंकि ये बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत नेकनियत से काम करता है, अल्लाह ताला इसको बहुत बढ़ा के दे। लेकिन फिर भी $1,000 ये अब मेरे अकाउंट में हर महीने देगा, पक्का? पक्का। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक। अल्लाह ताला इसे बहुत दे, लेकिन खुदा की कसम ये चाय नहीं पूछता, इतना कंजूस है। कैसे कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं, ऐसा क्यों? अच्छा दे दे ना, ऐसे क्यों कह रहे हैं? कभी नहीं सनम, ऐसा कभी नहीं हुआ। मोबाइल दिखाओ अपना, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, इसका मोबाइल देखना आपको, मोबाइल नहीं, ये कितना कंजूस है। ओके जी, ब्रेक। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, अब हम आएंगे बासित भाई की तरफ, और बासित भाई को मैंने कहा आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, और आपका एक स्प्रे जो अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ, एक छोटा सा ना बालों को ग्रो करने के लिए, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती मेरे पास, क्यों? क्लिनिक है आपकी, कोई अपने नाम से कस्टमाइज देते हैं।
अच्छा मतलब क्लिनिक मेरा भी है। हाँ, लेकिन अभी तक आपके नाम से कोई प्रोडक्ट्स आई हैं मार्केट में? कुछ है लेकिन सिर्फ बहुत लिमिटेड है, लेकिन आप वो लेकर आइएगा थर्सडे को, ठीक है? आप भी लेकर आएंगे। आपकी तो ग्रीन रूट्स सबको पता है, आपका सबका पता है। खुरम का जो भी खुरम देते हैं वो सबके मिक्स होती है, तो खुरम अपना वो करते हैं। और आपके भी प्रोडक्ट्स मैं इनको बोल रही थी लेकर आ गए। लोगों को ना वो नाम पढ़ते देखते ना तो उनको आइडिया हो जाता है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ। हर्बल हेरिटेज के नाम से मैंने निकाली। इनके उम्मे राहील भी अपने क्लिनिक पे रखती हैं पूरे पाकिस्तान में। अरे वाह, अच्छा, ओके, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स। तो आप जरूर लाइएगा, ठीक है ना? मैं गिफ्ट भी लाऊंगा और इंशाल्लाह क्या गिफ्ट देने के लिए भी लाऊंगा, गिफ्ट हैम्बर। और डन है, हम आवाम को गिफ्ट भी देंगे और लास्ट से आप सबको प्रोडक्ट्स लानी है, हम सबको बांटेंगे आप सबकी प्रोडक्ट्स। 28 तारीख को अगर आप चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठाना, जो बनी बनाई आपको मिलेंगी, जो आपको ये बताते हैं और आपको बनाना पड़ता है और शायद उसमें उतना असर नहीं होता, इनके हाथों की बनी हुई चीज़ें वो आपको मिलेंगी 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी मत भूलिएगा, हमारे शो में ज़रूर शामिल होइएगा। और फिलहाल हम चलते हैं बासित भाई की तरफ। बहुत शुक्रिया बासित भाई, बारी जब आएगी तभी आई हूँ। आपने टोक के मुझे कहा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दे दिया। मैंने इतनी तबीयत बांधी प्रोडक्ट्स पे। नहीं, मैंने हमेशा शुक्रिया बोलता हूँ। थैंक यू, आई लव यू। सनम एक और चीज, आप 20-21 इस्लामाबाद 20-21 इस्लामाबाद आगे भी बोले 20-21 इस्लामाबाद आगे भी बोले 23-24 साहिवाल। अच्छा एक सेकंड, 20-21 इस्लामाबाद में उम्मे बिल्किस, उम्मे राहिल को बिल्किस कह रही हूँ। बिल्किस आपा होंगी इस्लामाबाद में किस जगह वो खुद बताएंगी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है। जो पहले जहाँ गई थी वहीं पर होंगी और मेरी पूरी टीम भी होगी। ओके साहिवाल, आप कब जाएंगे? 23-24 कीनों के खेतों में। कीनों ऐसे बोलने नहीं जाएगा। सनम ये बड़ा अच्छा मैसेज, इसलिए 14 तारीख खा रहे सब। 14 तारीख को मैं नाजमाबाद में हूँ और ईसा लैब जो है वहाँ पर मेरा एक लेक्चर है। अटेंड इसलिए कीजिएगा कि आप लेक्चर सुनने के बाद आपको आइडिया होगा कि जिंदगी जो अल्लाह ने दी है इसकी बीमारियों से कैसे बचा जाएगा। क्या और सुंदर को 28 को समा पे देखिएगा। आप लाइव देखेंगे सुंदर को समा पे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी दे और अब आप किसी को बोलने मत दीजिएगा। आप मैं जो वैसे 17 फरवरी को इस्लामाबाद में रीजेंसी होटल में बैठता हूँ हर महीने में एक बार। अच्छा, हर महीने ऐसा भी बताएं जी, आप जरूर ऐसा भी बताएं। जी कितने मासूम है। बासित भाई बताएं आप कहाँ बैठेंगे 17 को? इस्लामाबाद 17 फरवरी संडे को रीजेंसी होटल है इस्लामाबाद क्लब वाली लाइन में, तो उसमें मैं होता हूँ सुबह से लेकर रात तक। एक ही दिन होंगे जी, 17 को संडे है। अच्छा, मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छा जोड़ों के दर्द का तेल जो कि हतमी है और जो कि ऐसा है कि जो आपके जहाँ भी दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो या आपकी पिंडलियों में दर्द हो, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों को निमोनिया के वक्त जो पसलियों में दर्द होता है, पसलियों में इसको लगाने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ होती है। इसमें सबसे पहले हम सरसों का तेल लेंगे, तकरीबन हमने आधा पाव के करीब ये तेल ले लिया। और उसके बाद इसमें हम पान की जड़ डालेंगे। पान की जड़ जिसे हम खूलन जान कहते हैं। खूलन जान जो है इसे थोड़ा सा आप और तोड़ लीजिएगा, मैं तो इसी तरीके से डाल रहा हूँ। और उसके बाद तकरीबन 10 से लेके 12 पान जिसकी डंडियाँ हों, सबसे पहले इसकी डंडियाँ तोड़िए, ये इसमें डालिए। और उसके बाद पान को इस तरीके से बकौल बिल्कीस के ज़ख्मी करके इसको टुकड़े टुकड़े करके और इस तरीके से तकरीबन हमने 4 पान ये हो गए, 4 पान ये हो गए। और इसको हमने अच्छी तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें हमने डाल दिया। और आखिर में इसमें 50 ग्राम लौंग डलेगी। पहली चीज़ हमने पान की जड़। बासित भाई एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने। जी जी, आपका आखिर मैं आज तक ठीक नहीं कर पा रही, लेकिन आपने 28 फरवरी को बोलना है आखिरी, आखिर नहीं बोलना। आखिर कहते हैं। हाँ, इतने क्यूट लगते हैं, कहते हैं आखिर में आपको ये करना है, आखिर आखिर। यस, आई लव यू। ठीक है, तो उसके बाद आखिर में मेरा भी सही कहता, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर ये चीज़ें डालने के बाद आखिर में जो है आपने 50 ग्राम लौंग डालनी है इसमें। 50 ग्राम लौंग डालनी है, ये हमने डाल दी। देखिए अब जो इसमें सबसे पहली चीज़ हमने सरसों का तेल डाला, खूलनजान यानी पान की जड़ डाली। और उसके बाद इसमें हमने पान के पत्ते डंडी समेत डाले। और
आखिर में इसमें हमने लौंग डाल के इसको खूब अच्छी तरह के अभी खुर्रम पकाएंगे और ये तैयार हो गया। इसी तरीके से खून साफ करने के लिए और कब्ज़ दूर करने के लिए हम एक चीज़ बना रहे हैं जो पान से ताल्लुक़ रखती है। इसमें उन्नाब के दाने लेने हैं, तकरीबन 21 दाने हमको उन्नाब के लेने हैं, तकरीबन हाँ तकरीबन सौंफ दीजिएगा। इसमें हमने उन्नाब के 21 दाने लिए और सौंफ जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ले ली और इसमें भी हमको पान की ज़रूरत होगी। ये इसमें पान हमने डाल दिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी हमने डाल के और ये कहवा तैयार होगा जो कि आपका खून साफ़ करने के लिए, रंग साफ़ करने के लिए और इसी तरीके से पुरानी खांसी के लिए और सबसे बेहतर चीज़ है कि कब्ज़ दूर करने के लिए बेहतरीन कहवा है। ये बरम डंडी क्यों रखी भाई? अब बरम डंडी जो है ये बुखार के लिए मैंने ये किया कि कोई बात नहीं कि ये बुखार के लिए एक रेसिपी मैं बता दूं जिसमें बरहम डंडी है। बरहम डंडी थोड़ी सी हमको लेनी है और इसी तरीके से इसको जैसे बरहम डंडी ली पानी में इस तरीके से हमको डाल देना है इसे तोड़ के और उसके बाद इसमें भी हमको पान के पत्ते डालने। पुराने से पुराना बुखार आजकल जो फ्लू हुआ है, वायरल हुआ है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है हम लोग में तो बरहम डंडी और पान इन दोनों को इस तरीके से डाल के इसको उबालिए। छोटे बच्चे 4.5 महीने के बच्चों को नहीं देना, उसके बाद इसे आप देंगे बरहम डंडी और पान का जोशंदा बना के या इसका कहवा बना के इस्तेमाल कीजिए तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह बुखार, नज़ला वगैरह जो है और यहाँ तक के खांसी भी इससे बेहतर हो जाएगी। और पुराने हड्डियों का बुखार भी बासित भाई इससे सही होता है जो पुरानी मैंने कहा ना हर किस्म का बुखार जो है जी ये आपने देखा कि बरहम डंडी ये बड़ी उम्दा चीज़ है और ये समझ लें कि ये हतमी इलाज होता है बुखार के। बासित भाई एक चीज के साथ दो शिकार किया, अब हम जाएंगे पान खा लिया आप। अच्छा जी ये हम बना रहे हैं जो पेशेंट अगर हैं ऑलरेडी हार्ट के उनके लिए भी है और खुदा न खास्ता आपको पता चलता है कि आपके दिल की जो शरियानें बंद हैं तो बाआसानी आप अपने घर में बना सकते हैं। आपने लेने हैं 2 पान के पत्ते जो ढाका के होने चाहिए, ढाका या बंगला के नाम से मिलते हैं। आपने 4 दाने उसमें लहसुन के लेने हैं और आपने 5 ग्राम के करीब अदरक लेना है। इसको सिलबट्टे पर आपने पीसना है क्योंकि प्रोग्राम से पहले मैं ऑलरेडी इसको पीस रहा था तो मैंने पेस्ट बना के रखा है। तो इसको अच्छी तरह जब पीस लेंगे तो ये इस तरह का एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आपने सूती कपड़े में डालना है और सूती कपड़े में डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह निचोड़ेंगे। इसको अच्छी तरह निचोड़कर इसमें से जितना पानी निकलता है 1 या 2 टेबल स्पून वो आपकी मेडिसिन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा इसमें आप ऐड करेंगे शहद, इसमें आप शहद ऐड कर लें और ये वो भी लोग कर सकते हैं जिनको खुदा न खास्ता डर है कि कहीं मेरी शरियानें, क्योंकि ये एक दिन में बंद नहीं होती, साल लगते हैं इनको बंद होने में। आपको अचानक पता चलता है कि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो बहरहाल ये आप बनाकर और इसको आपने फिंगर से चाटना है, फिंगर से चाटना है, इसको ख़त्म करना है। 1 टेबल स्पून हो या 2 टेबल स्पून इसको फिंगर से आप चाटें रोज़ाना। 4-5 दिन थोड़ी सी आपको लगेगा कि आपके कुछ धुआं सा निकल रहा है, मतलब ये क्योंकि अंदर की सारी शरियान और वेंस को खोलता है। सुबह निहार मुँह कर लें, खाने के किसी भी खाने के वक्त से पहले कर लें, लेकिन इसके करने के बाद 1 घंटे तक कोई चीज़ खानी नहीं है, कोई पीना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। 15 दिन करके उसके बाद जाकर आप एंजियोग्राफी करा लें, आप सिटी स्कैन कर, मतलब आप इसको किसी भी एंगल से जाकर चेक करेंगे, अल्लाह के हुक्म से ये खुल चुकी होंगी जी इंशाल्लाह। जी सनम मैंने बता दिया। इसमें खास बात ये नुस्खे में कि ईसा भाई ने इसमें सिरका नहीं मिलाया और मेरे नज़दीक तिब नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद और सिरके को ना मिलाओ, इसलिए मैं उस नुस्खे की मुखालफत अमूमन करता हूँ। ये बेस्ट है, नहीं मिलाना नहीं चाहिए सिरका, क्योंकि लोग हदीस तो जानते नहीं सर ज़्यादातर, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करें। अच्छा सुने, आमना ने बताया कि एंटीबायोटिक खाने से ज़्यादातर कौन सा वायरल, सुपर बग टाइफाइड जो एंटीबायोटिक से फैल रहा है कराची में। हाँ, एंटीबायोटिक बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। वैसे एज ए नेशन जो है ना, हमने देखा है ये हमारा इम्यून सिस्टम सबका ही डाउन है।
छोटी मोटी बीमारी हमसे लड़ जाती है। क्या करें, इसलिए कि हमारे खाने नहीं बहुत ज्यादा उससे वो हो रहे हैं। असल में हमारा कसूर है क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशंस पे बहुत हैं। हम डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाते। अगर डॉक्टर ने एक दफ़ा लिख दिया एंटीबायोटिक, अगर दोबारा भी हुआ तो हमें नहीं पता कि हमें देना है या नहीं देना है। हम उठा के वही दवा दोबारा कर देते हैं। और ऐसे पेशेंट सनम मेरे पास आते जो हर महीने अपने बच्चों को एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, हर महीने। आप सोचें कि खुदारा अपने बच्चों के साथ नहीं खेलें और है ना आप मतलब ऑल्टरनेट के पास नहीं जाना चाहते, डॉक्टर के बच्चों के साथ तो ना खेलें। हाँ बिल्कुल। और अब तो एंटीबायोटिक जो है ना 5 साल के बच्चों तक बैन हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हो चुका है, हमारे यहाँ भी गूगल किया, गूगल पे सर्च किया, ये चल रहा है। बच्चों के साथ खेलने से अच्छा है मियाँ बीवी जाके खो खो खेले बाहर, बर्फ पानी। नहीं, खो खो और ये सब पिट्टू गरम ये सब बच्चों के साथ भी खेले। बच्चों के साथ तो ना खेले, जिंदगी से ना खेलें, जिंदगी से ना खेलें, किसी की जिंदगी से ना खेलें। अपने बच्चों से प्यार करें। और अगर आपको लगता बुखार नहीं उतर रहा और ये वो है प्यार हो जाता है, नहीं लापरवाही, लापरवाही। और ना सिर्फ चंद पैसे बचाने की खातिर, चंद पैसे डॉक्टर की फीस बचाने की खातिर खुदारा एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि बहुत सारे अब ऐसे अमराज आ रहे हैं जिसपे एंटीबायोटिक भी लड़ जाते हैं। जो रिक्वायर्ड है आपके। क्या बता रही हैं हमें? मैं बता रही हूँ जल्दी से बताइए। हाँ मैं जल्दी, फिर मैं कॉल्स लेती हूँ सबकी। ओके, मैं बता रही हूँ जले पे कि अगर स्किन बर्न हो जाती है तो आपकी कैसे मदद कर सकता है। आपने क्या करना है, केला लेना है, पान का पत्ता। आपने केला लेना है, लेकिन केला बहुत पका हुआ होना चाहिए, ठीक है? मतलब कच्चा हो, पका हुआ, पका मतलब पका हो, येलो। हाँ, जैसे ये वाला केला है ना थोड़ा सा मतलब कि ताज़ा है, इसको आप फ्रिज के ऊपर रख लें, जो वो बड़ा अच्छा हो जाता है, जिसका छिलका पतला हो जाता है, ठीक है? अब लिया और आपने इसको हाथों से गूंद लिया। ओए सही है, सही है। कहते हैं कि केले से ज्यादा केले के छिलके के फायदे हैं, तो सोचे केले के भी कितने फायदे। बहुत फायदे, छिलके के तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, आपने ये किया, यहाँ पे मिसाल के तौर पे जहाँ जल गया, आप यकीन करें इतनी ठंडक पहुँचती है, उसके बाद उसके ऊपर पान का पत्ता बांध लें। आसान रेमेडी है और बहुत अच्छी आजमाई हुई रेमेडी, और निशान भी नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर निशान नहीं पड़ सकता, आगे उसको धोना और दूसरी चीज़ें होती है। और जले हुए के लिए सब मानेंगे कि होम्योपैथिक में इसके हॉस्पिटल्स भी हैं और जले हुए के बहुत अच्छे इलाज हैं। क्या बात है, क्या बात है। और ये कितना आसान है, फौरन जल जाए, अगर केला हो तो वो लगा के जैसे ही जल जाए ना, कुछ भी किसी से भी जलाओ, किसी भी तरह का जल, चाहे वो आग का, चाहे वो सबसे पहले पानी का, चाहे वो जो स्टीम निकलती है। लेकिन सबसे पहले सनम पानी, 10 मिनट तक पानी में बॉडी को पानी, ठंडा पानी बहाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी फर्स्ट एड करें और डॉक्टर के पास। जबरदस्त। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मेकअप के जादू से है कौन अनजान। मेकअप में आ जाए अगर परफेक्शन, तो यकीनन ये बन सकता है आपके घर का चूल्हा जलाने का सामान। लेकिन अगर आपने समझ लिया है लाइनर लगाना इतना आसान, तो जी नहीं, ये नहीं होता इतना आसान। कुछ पाने के लिए कुछ सीखना भी तो पड़ेगा जनाब। तो फिर हो जाए तैयार, क्योंकि आज सनम बलोच करेंगी आपकी ये मुश्किल आसान। और आज मिलेगा घर बैठे बेरोजगार औरतों को रोजगार, ठीक 2 घंटे बाद, क्योंकि आज हमारे आने वाले गेस्ट दिखाने वाले हैं ऐसा कमाल जिसको देख के उड़ जाएंगे सबके होश। जी जनाब, देखना है अगर आपने मेकअप का ये कमाल, तो कहीं ना जाइएगा छोड़ के सनम का साथ। देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? जी हाँ, ये हैं अली इमरान। और अली इमरान को तो आप पहले भी हमारी स्क्रीन पे देख चुके हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। आज मैंने कहा अभी बैठ जाए, हम लोग गपशप करते हैं, बातें करते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी तारीफ। भाई मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मैं बैठ जाऊँगा, मैं बात भी कर लूँगा। मैंने कहा बस आज तो बात करनी है। और हमारे सारे शोज़ जो हम डिज़ाइन करते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो अच्छे शोज़ होते हैं तो उनमें भी हमारा हाथ होता है। अगर हम कभी कोई बुरा शो, जो कि हम लोग करते नहीं अक्सर, है ना अली?
नहीं हो जाते हो जाते हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं होते। नहीं हो जाते हैं कभी कभार। तो उनमें भी हमारे साथ उसमें भी हमारा साथ दिया करें, और जैसे अच्छे शोज करते हैं बुरे शोज भी आप लोग के लिए, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तो फिर अली ने मुझे मजीद उसको वो बताया कि मैगजीन है हमारा मैगजीन नहीं, यूएस का मैगजीन है फोर्ब्स, उसके अंदर टॉप 10 लिस्ट के अंदर 2019 में पाकिस्तान इज लिस्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू विजिट। दुनिया भर बड़ी बात है, बहुत बड़ी, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, दुनिया के किसी भी नेशनलिटी के लोग हों, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान आइए। 2019 में हमारा गिलगित बल्तिस्तान का रीजन देखें, हुंजा वैली देखें, और वहाँ के लोगों को बढ़ किया जा रहा है। मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। इट्स एन थिंग जिसमें हमको खुद ऑनर लेना चाहिए कि आप दुनिया से लोग आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देखेंगे, आप लोग को देखेंगे, हम लोग को देखेंगे, जो हम लोग यहाँ शोज प्रोड्यूस करते हैं। हम दोबारा गिलगित पे जाके शो भी करेंगे, हम दोबारा गिलगित जाएंगे, इस बार अंग्रेजों के साथ शो करेंगे। और हमने गिलगित देखा, कितना हसीन, जी बहुत हसीन है। इस वक्त जो वो वादी बनी हुई है, शायद हम उस टूरिज्म को इतना प्रमोट करें तो स्विट्जरलैंड जैसा स्टेटस लोगों के दिलों में है कि वो जेनों में है कि किस तरह वो ब्लैंकेट हैं स्नो के, आई गेस उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत हमारा अपना पाकिस्तान है। प्रमोट नहीं हुआ। मैं कहती हूँ हम लोग जितना आपने ट्रैवल किया है, मैंने किया है, हम लोग जितना घूमते हैं, लेकिन मुझे जितना अपना मुल्क खूबसूरत लगता है, ये नहीं कि पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन वैसे हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती है। हमारे मुल्क में खूबसूरती है। अगर हम तो उस रीजन की बात कर रहे हैं, कभी हम अगर बारिश के सीज़न में गर्मियों में थर की तरफ जाएं तो वो जो मंजर होता है, वो सहरा के ऊपर जो हरियाली आती है, वो आई गेस वो मनाजिर शायद दुनिया में कहीं नहीं मिले जो हमारे पास हैं। मैं कहती हूँ मुझे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दुनिया भर की कोई भी जगह कह दें और मुझे एक जगह आप थर कह दें, मैं थर जाऊंगी। खूबसूरती सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, KPK हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर कोने कोने पे पाकिस्तान हो। हम दिखाएंगे, हम लोग अपने शो में हर जगह अगर ये व्यूअर्स चाहते हैं हम आए उनके शहरों में, उनके इलाकों में, उनकी बस्तियों में, तो नंबर्स हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम चल रहा है सनम का, फेसबुक चल रहा है। कब आ रहे हैं पता नहीं, आज के बाद आज के बाद नहीं, आज तो एक गेम खेलते हैं। आज हम बड़ा खवातीन को फंसाते हैं ना कि मेकअप तो यो, आज हम देखते हैं कि लड़कों को मेकअप का कितना पता चलता है, और इनकी लाइफ में तो ऑब्वियसली फैमिली, फिर एंकर्स भी जो है ज़्यादातर फीमेल होती हैं, ऑडियंस फीमेल में होती है। तो आज आप मुझे बताएं, ओके, आपने मुझे बताना है कि ये ब्रश जो है ये किस चीज़ का है? ये जो ब्रश है आई थिंक सो कि ये आईब्रोज को ब्रश करने के लिए है, जो फैल जाती हैं उसको ब्रश करने के लिए है, और ये शायद इसकी आईब्रोज के ऊपर जो बेस आ जाती है उसको बैलेंस करने के लिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका मुझे खास तौर से नहीं पता। ओके एंड कोई, हाँ ये क्या चीज़ है? ये मैं नाम नहीं पढ़ता, ये मेरे ख्याल से ये बेस स्टिक है। ओके, अगर ये बेस, हाँ बेस स्टिक है, सही है। ये क्या है? ये तो स्पंजेस हैं। ओह अच्छा, ये तो मुझे पता है। ये क्या है? ये ब्लश ऑन ब्रश है। सब पता है अली। हमारा काम ये है, हमारा काम ये है। या अली के वो नैयर करे, सब पता है। ओके, ये क्या है? नाम हम छुपा रहे हैं। अच्छा ये ना, ये नो नो, अच्छा ये ब्लश, ये ब्लश कितने बुरे, पहले इन्होंने वो देखा कि वो चीज क्या है। ये ब्लश ऑन किट है, ये आई किट है। मैं वो साइज से वो मुख्तलिफ कर रहा था। दिस इज आई मेकअप। तो आपने देखा नहीं? हाँ मुझे तो फौरन पता चल गया कि ब्लश ऑन। वाह अली के लिए बहुत सारी तालियां भाई। आज आप होस्ट हैं भाई। जितनी बेरोजगार खवातीन घर में बैठी हुई हैं, उनको लगता है वो कुछ नहीं कर सकती, ये 2 घंटे आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देंगे। थैंक यू। आज अली ने मेरी हेल्प कर दी। और मैं आपको बता दूं कि आज जो बेरोज़गार खवातीन घर पे बैठी और उनको होता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, हम क्या करें, तो बेरोज़गार औरतों को आज रोज़गार मिलेगा सिर्फ घर बैठे 2 घंटे ये शो देखकर। तो आपने ये शो देखना है और रोज़गार हासिल करना है। बाकी हम लोग वसीला बन सकते हैं, बाकी बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है, वही सब कुछ करने वाली है। आपने मेहनत करनी है, आज का शो गौर से देखना है और गौर से सुनना है और रोज़गार अपने घर बैठे हासिल करना है। और जब मियाँ या भाई या अब्बा जब हाथ दिखाएंगे कि ये मैंने घर बैठे कमाया है, तो बहुत खुश होंगे कि घर बैठे भी आप नौकरी या जॉब कर सकते हैं। जो वो पर्देदार औरतें हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए रोज़गार है। तो सारी खवातीन के लिए रोज़गार है।
तो मैं आप सबकी भरपूर ताली में चाहूँगी कि उस शख्स का इस्तकबाल आज खड़े होकर किया जाए, क्योंकि आज वो बहुत सारी बेरोज़गार औरतों को देने वाला है रोज़गार, बल्कि वसीला बनने वाला है। हम वही कहेंगे, तो आज हम वसीला बन रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट वकार मौजूद है। वकार, आपने तो सुबह सुबह मुझे बूस्ट अप कर दिया बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करते हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं। इतनी मेहनत किए, इतने साल, कितने साल दिए इंडस्ट्री को? 18 साल हो गए। 18 साल। जिस शख्स ने 18 साल में आज ये मुकाम पाया है, वो 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला अपने 18 साल का एक्सपीरियंस देगा आपको। बिल्कुल कोशिश और दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से, जो कि कोई नहीं करता। आज मैं इतना बड़ी बात बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? आज वकार ऐसा क्या यहाँ पे करने वाले हैं, आपको क्या बताने वाले हैं, ये आप जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वापस आ चुके हैं और आज हमारा दावा है कि इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे रोजगार हासिल कर सकती हैं, घर बैठे कमा सकती हैं। चाहे आप पर्दा करती हैं, चाहे आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, या फिर आपके पास वक्त नहीं, लेकिन अगर कुछ करने की जुस्तजू है तो आज आपको रोजगार करने से कोई नहीं रोक सकता। आज अल्लाह ताला की ज़ात भी आपके साथ ज़रूर होगी अगर आपकी नीयत साफ है। और वकार हमारे साथ है, तो अब मेरा वकार काम हुआ ख़त्म। थैंक यू सो मच। अब आपका काम, आप बताएं कि हम 2 घंटे में लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और आप लोग हमेशा इतना इज्जत और प्यार देते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने भी इतना ज़्यादा। और मुझे अच्छा समा पे आके हमेशा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर वैसा कंटेंट बनाया जाता है जिस तरह का मैं देना चाहता हूँ, कि जिस तरह कुछ आप लोग सीख जाएं, इसलिए। अच्छा, हम पहले हम छोटी सी मैं आपको एक तमहीद बांध देता हूँ जिससे हम काम स्टार्ट करते हैं। आप लोग घर में छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जैसे अब शादियों का सीज़न है, पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, ज़्यादातर पार्टी मेकअप्स होते हैं जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार नहीं तो एटलीस्ट अगर आप 2 हज़ार भी चार्ज करते हैं और आप थोड़े से मेकअप से भी काम करते हैं तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, अच्छा चलेगा और इजीली आप पार्टी मेकअप वगैरह कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है या कुछ, तो आप जो आप ट्यूटोरियल्स आते हैं वो भी देख सकते हैं। स्किन का भी काम सीखिए, जिसमें आप, जैसे हम कोई इस तरह का शो करेंगे जिसमें आपको मैं फेशियल्स वगैरह सिखा दूंगा, जिसमें आप नॉर्मली घर में फेशियल्स और मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास टाइम कम है और मुझे बहुत कुछ बताना है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो मैं चाहूँगा किसी एक बच्ची को मैं आपके पास यहाँ पर बुलाऊँगा और उसके बाद मैं उस पर मेकअप करके दिखाऊँगा। और साथ साथ आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए एक मेकअप करने के लिए। मैं आपको बहुत ब्रांडेड चीज़ें या बहुत महंगा सामान नहीं बता रहा कि आप उसको ख़रीदने के लिए पहले आपको कोई सरमाया चाहिए हो और सोचना पड़े। मैं बहुत थोड़ा सा सामान बताऊंगा जिससे हम थोड़े से सामान से हम बहुत अच्छा और बहुत प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आ जाइए मेरे पास। सीखने का आपको शौक है, आप आएंगे मेकअप नहीं क्या? इससे भी हम पूछे, इसके पास अपना मेकअप क्या है? आप अपना नहीं लाई, मेकअप लाई भी नहीं आप, थोड़ा सा लेकर आओ, अपना मेकअप लेकर आओ, ठीक है ना? और आप हर मेरे ख्याल से सनम हर लड़की के पास थोड़ा थोड़ा मेकअप लाजमी होता है और आप अपने उस मेकअप को अपने कारोबार में शामिल करें और बरकत होगी आप लोगों के पास, ठीक है? और थोड़े से मेकअप को आप बहुत ज्यादा और आप जो काम भी दिल से करेंगे, देखिए मेकअप कोई बहुत ऐसी बहुत हैवी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि आपको बहुत सीखने के लिए बहुत स्कूल्स जाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें सीखनी पड़े। हम लोग मॉर्निंग शोज के जरिए आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि आप लोग घर बैठे मेकअप कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ सामान है, मैं इनका सामान भी अपने पास रखूँगा और मैं आप लोगों को साथ साथ कुछ हाइजीनिकली भी इसमें चीज़ें बताता जाऊँगा जो कम चीज़ों से आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको टेबल दे देती हूँ, वहाँ पे इसका अलग से मेकअप पे रख सकते हैं। हाँ, अगर हम ये इट्स ओके, मैं यहाँ पे रखवा देती हूँ, है ना, ताकि हम वो शॉर्ट्स बना सकें। आ जाओ बेटी, बैठो।
सबसे पहले आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी अगर आप पार्टी मेकअप, मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ पार्टी मेकअप से, जो आपके पास ज़्यादातर जो शादियों में लोग पार्टी मेकअप कराना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो अच्छे और या बड़े पार्लर्स में जाने के लिए खुद शर्माते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना सरमाया नहीं होता, इतनी आमदनी नहीं होती कि वो 5,000 या 10,000 का मेकअप करवाएं। तो मैं आपको आपके पास आके कम पैसों में और अच्छा मेकअप हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ सबसे पहले आपकी हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपके पास मेकअप वाइप होना चाहिए जिससे आप चेहरे के ऊपर, अगर आपके पास मेकअप वाइप्स नहीं है तो कोई भी क्लिनजिंग मिल्क लेके, अगर आप टिश्यू के, अगर वेट टिश्यू या गीला टिश्यू लें, उसके ऊपर अगर आप क्लिनजिंग मिल्क लगा के स्किन को साफ कर लें तो आपको मेकअप करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो कि अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं और अगर पहले से चेहरे पे ऑयल है या अगर पहले से चेहरा क्लीन नहीं हुआ हुआ, धुला हुआ नहीं है, ड्राई नहीं है, तो आपका मेकअप करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट भी ज़ाया होगी। ठीक है, हम सबसे पहले इनका फेस क्लीन कर रहे हैं। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, वो लेंस पहले लगाने चाहिए या मेकअप के बाद? कुछ लड़कियां जो है वो बहुत यूज टू होती हैं लेंसेज लगाने के लिए, तो वो मेकअप के बाद भी लगा सकती हैं, लेकिन जो पहली दफा लगा रही हैं या यूज टू नहीं है तो वो पहले लेंसेज लगा रही हैं। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने स्किन को क्लींस किया, एक मेजर चीज आती है प्राइमर। सॉरी, अच्छा प्राइमर आजकल कितना अच्छा प्राइमर इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्राइमर अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आपके पास कोई भी अगर सर्दियां, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, गर्मियां हों तो आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइमर नहीं खरीद सकते तो आप सर्दियों में सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाइए, अदरवाइज गर्मियों में आप डायरेक्ट भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइमर हो, प्राइमर वैसे बहुत महंगा नहीं होता, अगर आपका इंशाल्लाह अल्लाह करे कारोबार चलना शुरू हो जाए तो आप एक प्राइमर भी खरीद सकते हैं जिससे आप और अच्छा मेकअप कर सकते हैं। हम ज़रा थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे ताकि हमारे पास टाइम कम है और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। हम इस तरह प्राइमर लगाएंगे फेस पे। अच्छा, आप नोटिस कीजिएगा कि जहाँ भी कुछ टेक्निकल चीज़ होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कुछ बहुत इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, जस्ट बिल्कुल क्रीम की तरह लगना है। क्वांटिटी कितनी लगानी है इसकी? जस्ट 1 ड्रॉप। वन ड्रॉप। आपके भी जहन में कुछ सवाल ऐसा आता जाए जो आप ऑडियंस पूछना चाहे, आप पूछ रहे तो आप साथ साथ पूछते जाइएगा। अच्छा, फाउंडेशन हमारे पास जो हमारी स्किन कलर है, हमारे स्किन कलर में ये तो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं या सांवले लोग होते हैं या गंदुमी कलर होता है। इन तीन के अलावा हमारे पास नीग्रू कलर्स के बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा काले कलर हमारे पास बहुत कम होते हैं। तो गंदुमी होते हैं, सांवले होते हैं, गोरे होते हैं। तो 3 ऐसी फाउंडेशंस, आप 3 ऐसे कलर्स ले लीजिए जिनको आप मिला के बना सकें। एक आप डार्कर कलर ले लीजिए, एक आप लाइटर कलर ले लीजिए। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रूह अफ़ज़ा आप बनाते हैं तो अगर रूह अफ़ज़ा लाल करना होता है तो दूध में आप थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, और ज़्यादा लाल करना होता है तो और ज़्यादा डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप फाउंडेशन की मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, मैं आपको फाउंडेशन की मिक्सिंग करना सिखाता हूँ। अच्छा, ये वाली स्टिक सबके पास है, तो ये कौन से 3 बेसिक इनके? मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। आपके पास अगर 36, 38 और आइवरी, ये 3 कलर अगर आपके पास हैं तो आप सारे कलर्स बना सकते हैं। 36, 38 और आइवरी या 36 भी अगर आपके पास सिर्फ 36 अवेलेबल है, आपके पास आइवरी अवेलेबल है और ओरिएंटल अवेलेबल है, तो आप सारी फाउंडेशन बना सकते हैं। और वो फाउंडेशन का मैं एक डेमो भी आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। ओरिएंटल देना मुझे और 36 आइवरी। जैसे कि मैं आपको कोई अगर बच्ची मेरे पास यहाँ पर आ जाए जिसके मैं हाथ पे भी बता सकूं, क्या मतलब रंगत क्या? मैं सिर्फ उस पर मिक्स करके बताना चाह रहा हूँ। कोई भी अगर फेयर कलर, कोई भी आ जाए, आप आ जाए। चले, हाँ आप आ जाए, जिस पे कैमरा फोकस भी कर सके। अच्छा, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन, मुझे लोग कहते हैं कि 38 यूज करना चाहिए, बट फॉर स्क्रीन आपको इसलिए लाइट करना चाहिए कि ऑलरेडी इतनी लाइट्स हैं हमारे पास। तो मैं 36 यूज करती हूं। 36, हाँ, वो डार्कर, थोड़ा सा डार्कर करेंगे तो वो लाइट जी, तो सही करती हूँ ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये 3 रंग की फाउंडेशन है। ठीक है, एक मेरे पास आइवरी है और एक 36 है और ओरिएंटल। अच्छा, मैं बताती हूँ, ये आइवरी है, ये जो गोरी वाली है वो आइवरी है। अगर मैं दिखा सकूँ, कैमरे में आ रही है ये वाले कैमरे में, ये आइवरी है जो बहुत गोरा कलर होता है। ये ओरिएंटल है, ये थोड़ा सा गंदुमी सा कलर होता है। और ये आपके पास 36 है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये क्लोज बनाइए, अगर आप क्लोज पे जा सके, ये आइवरी है और ये ओरिएंटल है। आप देखिए कि अगर 3 शेड अगर आप इस पर कैप्चर कर सकें बस इस कैमरे में। ठीक है, एक बहुत लाइट है, एक मीडियम है और एक डार्क है। लेकिन अगर हम आइवरी के साथ ओरिएंटल को मिक्स करते हैं तो हम एक नया शेड बना लेते हैं, जो कि इसके साथ मिक्स किया। आइवरी के साथ अगर हम ओरिएंटल को मिक्स करेंगे तो एक हम नया शेड बना लेंगे। अगर हम आइवरी ज्यादा लेंगे और ओरिएंटल कम लेंगे
तो हम एक और नया शेड बना सकते हैं। अगर हम आइवरी कम लेंगे और ओरिएंटल ज़्यादा लेंगे, अगर हमारे पास कुछ सांवला रंग आ जाए तो हम एक सांवला शेड बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 3 अवेलेबल हैं तो हम बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। और ज़्यादातर आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, जो घर की खवातीन आएंगी, वो ज़्यादातर आपको आइवरी में मिलेंगी या आपको बेज कलर में। तो आप देखिए एक ही फाउंडेशन से आप कितने कलर बना सकते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि आपकी स्किन टोन के साथ इनमें से कौन सा रंग आपके साथ जाएगा? आपको क्या लगता है? हाँ, ये भी जरूरी होता है कि आप स्किन टोन के लिए मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ। ये कह रही हैं कि इनके स्किन टोन के साथ ये जाएगा, अब आप बताएं कि इनके स्किन टोन के साथ कौन सा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी खवातीन हैं और जो वो हर इंसान थोड़ा फेयर लगना चाहता है, गोरा लगना चाहता है, तो अगर हम इनकी आइवरी लगाएंगे और आइवरी के साथ अगर हम पाउडर को थोड़ा सा टोन डाउन कर देंगे तो इनकी स्किन पे सूट करेगा। और इनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है, तो आप देखिए इनके फेस ज़्यादा फेयर है, ठीक है, तो हम इनकी जो है वो अगर आइवरी भी लगाएंगे और पाउडर लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और ये भी ज़हन में रखिएगा, मजीद लोग सफेद लगाते हैं। हाँ, बहुत सफेद नहीं, उससे एक टोन डार्कर या सिमिलर भी लगा सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको एक पाउडर बताऊंगा जो कॉमन पाउडर है, जो सब पे लग सकता है, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर अगर आप ले लेंगे तो वो जो आप ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, वो फाउंडेशन जो आप फाउंडेशन लगाएंगे, आप लोग के लिए ज्यादा पाउडर्स खरीदने के बजाय एक पाउडर लीजिए जो ट्रांसलूसेंट होता है। वो आप जैसा ही फाउंडेशन लगाएंगे उस पर वैसे ही वो पाउडर का कलर देगा। और वो बहुत आम सा, मतलब कॉमन पाउडर मिलता है, कॉमन पाउडर मिलता है। अच्छा, मेरे पास तो, आपके पास भी होगा? मेरे पास से मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इनको अगर ये भी अगर हम ये भी नेचुरल लगेगा और डिपेंड करता है कि आप मेकअप कैसा कर रहे हैं। अगर आप इवनिंग का कर रहे हैं तो आप अगर, और दूसरी एक और चीज़ सनम ये होती है कि अगर हम थोड़ा सा इनको व्हाइट भी लगा देंगे तो क्योंकि हम ब्लशन भी लगाएंगे, पाउडर भी लगाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इनकी चीज़ टोन डाउन हो जाएगी। आप देखिए इनकी स्किन के हिसाब से आइवरी इन पे चली जाएगी जब हम ब्लश वगैरह लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो चली जाएगी क्योंकि इनका चेहरा बहुत साफ है। लेकिन अगर इसको भी लगा के हल्का सा लाइटर टोन में पाउडर लगाएंगे तो नेचुरल लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्रेश लोग ज्यादा चाहते हैं ताकि वो फेयर लगे। आप वो चाह रहे हैं जो लोग अब ये 3 फाउंडेशन अगर आपके पास है, इसका मतलब है कि जो घर बैठी जो खवातीन हैं जो ये देख रही हैं, स्पेशली मुझे लगता है जो नॉर्दर्न एरियाज उन जगहों पे खवातीन है जो अपना छोटा पार्लर चला रही हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास ये 3 फाउंडेशन है तो आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना? वाओ, कोई भी मेकअप, मुझे आपका और भी काम पड़ेगा, आप यहाँ बैठिए, ठीक है? तो ब्राइडल मेकअप भी कर सकती हैं, पार्टी मेकअप भी कर सकती हैं, कोई भी मेकअप कर सकती हैं। ब्राइडल और पार्टी मेकअप ये 2 ही मेकअप होंगे, एंगेजमेंट मेकअप वगैरह यही मेकअप है जो आप उसमें कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि इसके लिए आपके पास स्पंज होना जरूरी है। ये इस तरह का स्पंज होता है, जो आपके पास स्पंज, आप एक स्पंज भी अगर आप ले लेते हैं और उसको साबुन ड्राई होता है, कोशिश कीजिए फेस वॉश से ना धोएं क्योंकि फेस वॉश जो है ना वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। अच्छा, आप इसको साबुन से धोएं, साबुन से आपका ये बिल्कुल नीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप डिटॉल का कपड़ों के साबुन से नहीं धोना। कपड़ों के साबुन से नहीं, मुंह धोने वाले साबुन से। और उस पे आप जो है वो बाद में आप थोड़ा सा डिटॉल डाल के सैनिटाइज करके इसको आप टॉवल के ऊपर रख दीजिए, तो ये सूख जाएगा पूरी रात में। इसको आपने गीला दराज में नहीं रखना। गीला दराज में रखने का मतलब है कि एक नई बीमारी किसी चेहरे पे ट्रांसफर और इस पे बदबू हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके अब ये बेस किस तरह लगाएंगे बताऊंगा आपको मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा मेकअप आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह पार्टी मेकअप, चलो मैं अभी शादी का दावा ना भी करूँ तो एटलीस्ट पार्टी मेकअप अगर आप करना शुरू कर दें, मंगनियों के मेकअप करना शुरू कर दें, तो सोचे एक दिन में आपके पास कितने क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो आप लिखें ये सारी चीजें, नंबर्स लिखें। अगर नहीं समझ आ रहा, ऐसा फाउंडेशन बताऊं जो ब्राइडल में भी ये चला सकते, तो ब्राइडल पे नहीं समझ आ रहा, कॉल करें, हम दोबारा आपको नंबर्स बताएंगे। एंड आई विल ट्राई कि मैं स्क्रीन पे भी आपको ये तीनों बेस के नंबर्स बताती रहूं, तो कॉल करते रहें हमें। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं, सिर्फ 6 मिनट है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी और वकार की तरफ जाएंगे। अच्छा, और एक और चीज आपको बताऊं, एक और फाउंडेशन है छोटी सी ये। अच्छा, और एक और आपको एक खुशखबरी भी बताता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता खवातीन को, जो छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर ये सामान मिलता है, वहाँ अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पूरी स्टिक खरीद सकें तो वो आपको क्वार्टर भी देते हैं, तो आप क्वार्टर भी खरीद सकते हैं। इसी तरह आप ये वाली जो एक ऑरेंज स्टिक होती है, बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती है,
ये उसलिए होती है कि अगर किसी कोई सांवला रंग है तो उसके अगर डार्क सर्कल्स हैं या कोई दाना है, कोई धब्बा है, उसको लगाने से पहले हम ये फाउंडेशन लगाते हैं। तो इसका आप क्वार्टर ले लीजिए तो वो बहुत सस्ता मिलेगा और ये बहुत कम लगता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एप्लीकेशन लगाने के लिए बता रहा हूँ। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी कम फाउंडेशन होगी उतना ज़्यादा देर तक चलेगी और उतनी ज़्यादा प्यारी रहेगी। जितनी ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगी वो उतना केकी रहेगा और जल्दी फट जाएगा और ज़्यादा लाइंस पड़ जाएंगे। स्पंज को हल्का सा हम गीला करेंगे, ठीक है। और ऑरेंज स्टिक अब जैसे मैंने इनके अंडर आइज पे लगाया है, आंखों के नीचे बहुत हल्का सा मैंने अंडर आई लगाया है। और जैसे इनके जहां दाने हैं, छोटे छोटे निशान हैं, वहां पर मैंने हल्का सा इनको लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आइवरी ली है इनके लिए। आपने एक स्ट्रोक, एक स्पंज का एक दफा ऐसे लेने से आपने पूरा आधा फेस कवर करना है, इतनी कम फाउंडेशन लगानी है। ओके, अब देखिए मैंने एक स्ट्रोक में इनका पूरा आधा फेस कवर कर दिया। और हम लोग तो यूं मले जाते ना। आप देखिए मैंने एक ही स्ट्रोक लगाया, उससे मैंने पूरा फेस ही ऑलमोस्ट इनका कवर कर दिया। ऊपर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन का मतलब होता है बहुत लगा देना फाउंडेशन। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो फाउंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और आपकी स्किन में बैठती नहीं है फाउंडेशन। ये तो आपने पूरा फेस पे लगा दिया। पूरा फेस में 2 स्ट्रोक मुश्किल से लिए हैं। अच्छा, उसके बाद 2 चीजें होती हैं, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। पहले फाउंडेशन को आप स्प्रेड करेंगे, इनके फैलाएंगे। फैलाने के बाद पूरे फेस पे आप जब देखेंगे कि आपने हर जगह इसको फैला लिया है, उसके बाद आप इसको इस तरह टैप करेंगे, यानी कि आपने थपथपाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में बोलूँ ताकि सबको समझ आ जाए। वही, अच्छा, कुछ लोग बहुत अपने हाथ को ना हार्ड वो करते हैं, बहुत सॉफ्ट। आप देखिए मेरा हाथ तेज चल रहा है बट लेकिन इसको बहुत सॉफ्टली डील कर रहा हूँ। बहुत सॉफ्ट रखेंगे आप हाथ को। उसके बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर हम लेंगे, जिसको हम ट्रांसपेरेंट पाउडर होता है। ट्रांसपेरेंट पाउडर के अंदर इस बाजार में शिमर मिलते हैं, खुले शिमर होते हैं, छोटे छोटे डिब्बियों में होते हैं। वो आप फेस शिमर को फेस पाउडर में ही मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा और आपने सिर्फ इस तरह पाउडर लेना है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट जो पाउडर है उसके साथ आपने फेस का शिमर डाल दिया, हाँ, और बहुत सस्ता मिलता है, तो शाइन करेगा आपका 45-100 रुपीज इस तरह का मिलता है, छोटी डिब्बियां मिलती है, वो आप मिला सकते हैं। जबरदस्त। और उसके बाद आपने, और ट्रांसपेरेंट पाउडर आप मांगेंगे तो किसी से भी वो अच्छा आपको मिल जाएगा। ये देखिए हमने पाउडर से इनका फेस कवर कर दिया है और कितना नीट हो गया और हमने कितनी कम फाउंडेशन लगाई है। और आपके पास अब आप लिखते जाइए कितनी चीजें चाहिए होंगी। 3 फाउंडेशंस, 1 पाउडर, शिमर उसके अंदर ब्लेंड आपने करना है। उसके बाद इस तरह की इंडियन फाउंडेशन, इंडियन बेस के नाम से आती हैं ये, और इसी तरह की पैकिंग में आती हैं। आपने इसमें एक 24 नंबर ले लेना है, एक 27 ले लेना है, बस। अब इंडियन बेस हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको सारे नजर आ रहे हैं। अब इंडियन बेस जो है, इसमें कौन सा नंबर आपने बताया? 24 लिया है मैं। 24 और 27 अगर आपके पास है तो आप सारे मेकअप कर सकते हैं। 24, 27 इंडियन बेस जी। ये आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, बहुत थोड़ा सा, और उसका बाकी पानी आपने निचोड़ लेना है। अच्छा, ये सर्दियों में लगा सकते हैं? जी, सर्दियों में लगा सकते हैं। और बहुत, ये आपने ऑलरेडी मॉइस्चराइज की, इससे आपकी एक मैट फिनिश आ जाती है, एक नीटनेस आ जाती है। वो आप देखिएगा अभी इस पे आपको, ऊपर देखो बेटा। और बहुत पतला लगाना है, बहुत पतला। हाँ, लोग ये वाली इंडियन बेस बहुत ज्यादा लगाते हैं, जो कि बुरी। आप देखिए मैंने आधा तो पानी के अंदर ही डाल दिया है, थोड़ा सा देखिए। और मैंने एक ही दफा लिया है और उससे मैंने पूरा फेस इनका नेक कवर किया है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नंबर 24 और 27 हर औरत के पास घर में होनी चाहिए। और स्क्रीन पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, सारा मेकअप हम आपको लिखा हुआ बता रहे हैं स्क्रीन पे कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, ताकि घर बैठे आप अपना रोजगार शुरू कर जो मैं आपको सामान बता रहा हूँ, साथ साथ कि बहुत ज्यादा, बहुत भी ज्यादा, आपको 3000 के अंदर आपके पास सब चीजें जमा हो जाएंगी। 20 सेकंड और हमारी बेस हो जाएगी। बेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए।
आप देखिए इसकी स्किन कितनी फ्रेश लग रही है और बहुत कम ये बिफोर फाउंडेशन एंड आफ्टर मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के बाद बिफोर एंड आफ्टर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ होइएगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।